कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे राजेश जून को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजेश के कार्यालय पर हर रोज सैकड़ों लोग आकर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। वीरवार को काफी युवाओं ने राजेश जून का जोरदार स्वागत किया। राजेश जून को बड़ी फूलों की माला और लड्डुओं से तोलकर सम्मानित किया। युवाओं के उत्साह और समर्थन से राजेश जून भी गदगद नजर आए। राजेश जून का कहना है कि बहादुरगढ़ में पोल होने वाली टोटल वोट में से 50% वोट अकेले उन्हें मिलेंगी। राजेश जून ने युवाओं से कहा कि बहादुरगढ़ का विधायक बनने के बाद वो 5 साल तक लोगों की सेवा करेंगे और उनके बीच में ही रहकर काम करेंगे। राजेश जून ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर कर खेलों से जोड़ेंगे और उन्हें रोजगार दिलाएंगे। राजेश जून का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून ने उनके साथ धोखा किया है और अब उस धोखे का बदला बहादुरगढ़ की जनता उन्हें बुरी तरह से हरा कर लेगी। राजेश जून ने वीरवार को रोहतक रोड पर जनसंपर्क अभियान भी चलाया। इन दौरान व्यापारियों और दुकानदारों से समर्थन मांगा और कहा कि विधायक बनते ही व्यापारियों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। देखो, जैसे ही मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिली, हम बहुत मायूस हुए और जैसे मैं अगले दिन बाहर निकला, पहले दिन थोड़ा हौसला बढ़ा, दूसरे दिन किशोर खेड़ी का प्रोग्राम हुआ, पूरा हौसला बढ़ा। फिर मुझे लगने लगा कि मेरी 2014 वाली टीम प्लस कुछ मैंने जो नए अपने साथी नए मेंबर बनाए हैं वो सब मिला करके मेरा बेड़ा पार कर देंगे। उस हौसले के साथ मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते सभी मातृशक्ति तो मेरे साथ ही थी, मेरी 2014 वाली टीम भी मेरे साथ थी। अब तो कमाल ही हो रहा है जी। जहाँ जिस एरिया में मैं अपने आप को वीक समझता था, ऐसे बहुत सारे एरिया थे जो वेल एजुकेटेड वेल सेटल्ड एरिया थे, जहाँ व्यापारी लोग थे, वहाँ मैं अपने आप को कमजोर मान रहा था। लेकिन वहाँ से मेरे पास अभी कार्यक्रम ज़्यादा है। 100 कार्यक्रम होते हैं, मैं अटेंड कर पाता हूँ 50। तो जी कल करेंगे करते करते अब लोगों ने एक और नया सिस्टम अपने आप ही अडॉप्ट कर लिया कि हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, हम आपके ऑफिस में आ रहे हैं। मेरे यहाँ ऑफिस में आके 50 आदमी इकट्ठे होकर, 200 आदमी इकट्ठे होकर के, कभी सारे जिम वाले इकट्ठे होकर के, कभी खेल खिलाड़ी के इकट्ठे होकर, कभी सभी जमींदार इकट्ठे हो गए, कभी सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के मेरे को इतना समर्थन दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 200 युवा बच्चे जो अच्छे अपने खुद के व्यापार कर रहे हैं, अच्छी सर्विस कर रहे हैं। उन सभी बच्चों ने ये कह रहे हैं कि हमने एक हफ्ता लगा दिया पूरा आपस में डिस्कशन करने के लिए कि भाई एक ऐसे आदमी को हम सब मिलकर वोट दें जो इस हल्के के लिए काम कर सके, इस हल्के के लिए समय दे सके, सबकी बात सुने, हल्के का कैसे विकास करे, ऐसे आदमी को हम चुने। तो इन सब लोगों ये कह रहे हैं, सभी 200 बच्चे, इनमें मेरा कोई ऐसा परिचित नहीं है डायरेक्ट मेरे से जुड़ा हुआ। इन सब ने मेरे को समझाया कि चाचा कहा मेरे को कि हमने सबने आपस में डिस्कस करके, हम इस हल्के के युवा आदमी हैं, हमने बात करके हम सभी आपको समर्थन देने आए हैं और आने वाले इलेक्शन में हम या हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, जितने हमारे दोस्त हैं, सब मिलकर आपका इलेक्शन, हम खुद राजेश जून बन के इस इलेक्शन में आपके लिए काम करेंगे। मैं हमारे बहादुर हल्के के युवाओं के लिए सबसे पहले तो कोई नशे की तरफ ना जाए, खेल कूदों को बढ़ावा दूंगा और जो अपना जिस भी तरह का व्यवसाय करना चाहेगा उसको व्यवसाय में जितनी भी मेरे से मदद बन पाएगी वो मदद करूंगा। अपने हरियाणा सरकार की तरफ से जितनी भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें बहादुर हल्के का जो भी परसेंटेज हक बनेगा, 1% भी, एक नौकरी भी कम नहीं रहने दूंगा। चाहे मुझे विधानसभा में लड़ना पड़े, रोना पड़े, मैं एक अपनी यहाँ की नौकरी ज्यादा लेके आऊंगा। रही हमारी बहादुरगढ़ में 3,000 बड़ी कंपनियां हैं जिनमें बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी पोस्टें भी हैं, जिनमें लाख 2-2 लाख रुपए, 50-60 हज़ार रुपये सैलरी भी है। वहाँ उन कंपनियों में मैं स्वयं जाऊंगा। जैसे कि कल भी मेरी एक हॉबी, बहुत बड़ी संस्था है, हॉबी के साथ मीटिंग हुई थी, वहाँ पे तकरीबन 50-60 इंडस्ट्रीज मालिक थे। मैं हर एक कंपनियों में जाऊंगा कि आपको जो भी सुविधा चाहिए, बिजली की, पानी की, रोड की, ट्रांसपोर्ट की, जो सुविधा चाहिए आप एज ए MLA बहादुरगढ़ राजेश जून से लीजिए। लेकिन जो भी आपकी यहाँ वैकेंसी निकले, कृपा करके अपने HR को मेरे HR से संबंध करवा दीजिए और पहले एक मौका हमारे बच्चों को दीजिए।